कितने में हैरत की बात है कि लोग गौर व फिक्र नहीं करते अल्लाह की कायनात के ऊपर, किस तरह से वो निज़ामों को तरतीब देता और चलाता है। कहते हैं बेमौसम बारिश हो रही है, बेमौसम ये हो रहा है, बेमौसम वो हो रहा है। अजीब जहालत की बातें इस दुनिया के अंदर इंसानों ने फैलाई हुई हैं। वो देख रहे हैं कि उनकी दुनिया के अंदर एक शहर, लाहौर शहर के नाम से गर्मी चल रही है, गर्मी है, बिलख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अचानक एक सिस्टम आता है लाहौर शहर के अंदर दाखिल होता है 6 अप्रैल 2026 की रात के करीब में। अचानक आता है वो स्पेल, और फिर अचानक से थोड़ी सी बारिश कुछ करके गायब हो जाता है एक बंदे की छत के ऊपर, रुक जाता है। फिर सुबह होती है, फिर वो सिस्टम पूरे शहर पर फैल जाता है, और फिर फैला रहता है। फिर अचानक हलचल होती है, फिर एक सूरज निकलता है, फिर बादल हटते हैं, फिर मिल जाते हैं। लोग गौर नहीं करते हैं कि आसमान और ज़मीन के दरमियान में अल्लाह की कैसी कैसी निशानियाँ होती हैं। वो बस अपने काम धंधों में, स्कूल कॉलेज जाने में, ऑफिस के शुगल मेले में, जुल्म सितम करने में, लड़ाई झगड़े करने में, धोखेबाजी करने में, सूद रिश्वत हरामजानी करने में, इसमें मसरूफ रहते हैं। और उनके सरों के ऊपर एक सिस्टम आके ठहर जाता है। एक शख्स को अपने कपड़े धोने होते हैं, वो धोना चाहता है, पूरा सिस्टम बारिश का हाजिर हो जाता है, और धड़ 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 उसके कपड़े धुल जाते हैं, प्यूरीफाई हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। बारिश के पानी से इतना पानी बरसाया जाता है कि उसके सारे कपड़े धुल जाते हैं। वो अपने कपड़े समेटता है, निचोड़ता है, बारिश रुक जाती है, सिस्टम चला जाता है। उसके बाद वो सिस्टम बरसता ही नहीं है। शाम से रात हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है, पानी गायब हो जाता है। उस शहर के साइंस के एक्सपर्ट्स, इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने वाले, मीडिया वाले, वो कहते हैं कि जी 6 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक बारिश होगी। 6 अप्रैल के दिन बारिश नहीं हुई थी। 6 अप्रैल की रात में वो सिस्टम आता है अचानक, जो कि 7 अप्रैल की सुबह के बाद से शुरुआत करता है अपनी, और शाम में गायब हो जाता है। तो 6 को तो कुछ भी उस तरह से नहीं हुआ। 6 को हाँ उसकी छत के ऊपर हुआ, और उसके हिसाब से फिर जो कुछ बादलों के बादशाह ने चाहा उस तरह से शहर पे कर दिया, और उसकी छत में जो किया उसने डाला, पब्लिक में डाल दिया। और उसके बाद क्या होता है, 7 की मगरिब पे जब वो चला जाता है सिस्टम, और 8 की सुबह ये होता है कि फिर से शहर बादलों से ढक रहा होता है, फिर से बादल आ रहे होते हैं, फिर से फ्रीजिंग हो रही होती है। लगता है कि अभी बस ये फैलेंगे, मिलेंगे और बारिश हो जाएगी। तो अचानक उस शख्स जिसके कपड़े धुले होते हैं 7 अप्रैल को, वो आता है, चारपाई बिछाता है, अपने कपड़े डाल देता है सुखाने के लिए। और उसके बाद वो फिर उसी बादशाह से कहता है कि भाई मुझे तो सूरज चाहिए, मुझे तो धूप चाहिए। जो कपड़े आपने धोए, पानी भेजा था, अब उसको सुखाना भी तो है। अचानक से बादल फटते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, बादल हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, सिस्टम चला जाता है, हट जाता है। ठंडा मौसम एकदम सर्दी से गर्मी में तब्दील हो जाता है, और उससे पहले पूरी रात सर्दी में गुजरती है, जैसे गोया दिसंबर की सर्दी। वो शख्स पंखे के अंदर सर्दी महसूस करता है, तो बगैर पंखे के सोना उसको ज़्यादा बेहतर लगता है। जैकेट उसने पहन ली सर्दी की वजह से, गर्मियों के मौसम में जैकेट पहन के सो रहा है, सर्दी ठंड इतनी, और वो रात को सर्दी से कपकपाने वाली हालत, सुबह सवेरे आया तब भी सर्दी। उसके बाद जब गर्मी हुई है तो यकायक सर्दी का मौसम फट गया और गर्मी का मौसम इंटर हो गया। बेमौसम, वो कहता है बेमौसम कुछ नहीं होता, हर मौसम उसका बादशाह बनाता है, हर मौसम उसके दोस्त के कंट्रोल में। उसका दोस्त जैसा चाहता है वैसे कर देता है। उसका दोस्त बहुत शक्तिशाली है। उसका दोस्त बादलों को कंट्रोल कर रहा होता है, उसका दोस्त बारिश के पानी को कंट्रोल करता है, उसका दोस्त ज़मीन और आसमानों के सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसका दोस्त इतना ताकतवर है कि उसके दोस्त को मौत नहीं आती। उसका दोस्त कभी सोता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है। उसके दोस्त का कोई ब्लड रिलेशन में कोई है नहीं। उसके दोस्त का ना बाप है, ना माँ है, ना बेटी है, ना बेटा है, ना बीवी है। उसका दोस्त अकेला ही रहता है, उसे अकेला रहना पसंद है। उसके दोस्त में तकब्बुर बहुत है, अकड़ बहुत है। उसका दोस्त कहता है कि वो सबसे ताकतवर वही है, उसके अलावा कोई ताकतवर उसके बराबर नहीं है, उस जैसा कोई है ही नहीं। वो तो दावे करता है उसका दोस्त, और वो अपने दोस्त के साथ खुश भी है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसके कपड़े धोने के लिए पूरा सिस्टम भेज दिया बारिश का, ले। और उसके बाद जब सुखाने थे तो सिस्टम भेज दिया धूप का, ले। और बादलों को हटा के खत्म किया, और सूरज की रोशनी को तेज किया, और शहर में धूप फैला दी, और उसके पूरे कपड़े सूख गए। उसने चारपाई उठाई, अपने कपड़े उठाए, समेटे, और ये जा वो जा। और जैसे ही उसके कपड़े सूख गए, ये सब कुछ खत्म होना शुरू हुआ, तो उस दिन 8 अप्रैल के दिन दोपहर के टाइम जब हो चुका था, उसके कपड़े उठाने के टाइम पर अचानक से उसी शहर, लाहौर शहर पर बादलों के लश्कर नमूदार होना शुरू हो गए। सफेद सफेद रंग के बड़े बड़े बादल आना शुरू हो गए। हालांकि उससे पहले वो बादल गायब। क्या हो रहा है 21वीं सदी में? कौन है वो शख्स जिसके लिए बारिश का निजाम आ जाता है, और मीडिया वाले समझते हैं कि शहर के अंदर बारिश का नया स्पेल दाखिल हुआ है। साइंस वाले धोखा खा जाते हैं। उनके शहर के ऊपर एक सिस्टम आता है किसी के कपड़े धोने के लिए, और धो के चला जाता है, और वो कहते हैं नया स्पेल आ गया बारिश का। और उनके दावे धरे के धरे रह जाते हैं। 6 को कुछ नहीं होता उनके मुताबिक, 7 को भी कुछ नहीं होता उनके मुताबिक, 8 को भी कुछ नहीं होता उनके मुताबिक, क्योंकि 8 को तो धूप वैसे ही उनको नजर आई कि ये क्या हो गया सूरज के साथ, किसने मौसम यकायक सर्दी से गर्मी में तब्दील कर दिया। उन्हें पता ही नहीं कि जिसने ये करवाया है वो ही बंदा सबसे स्पेशल है, और उसका दोस्त उसकी मदद करता है, और वो अपने दोस्त की बड़ाइयाँ बयान करता है, और वो अपने दोस्त का काम करता है, तो उसका दोस्त उस पर मेहरबान बहुत हो जाता है। यह है कहानी मेरी ज़ुबानी उस शख्स की जो 21वीं सदी में रहता है। और आने वाली नस्लें का भी देखेंगे कौन सा शख्स था जो 21वीं सदी में आया था। ऐसा भी कोई शख्स था। कहते हैं कि हिटलर ने तारीख बदल दी थी 20वीं सदी की, ऐसा इंसान था। मैं कहता हूँ उसने तारीख बदल दी 21वीं सदी की, ऐसा इंसान है, क्योंकि अभी वो गया नहीं, अभी है, और 21वीं सदी में ही मौजूद है, रहता है। तो आखिर में बात यही है कि ज़मीन पर चलने फिरने वाले आसमान के निज़ाम पर गौर नहीं करते, कभी गौर ही नहीं कर रहे। धूप चल रही, गर्मी चल रही, यकायक मौसम पलट के ठंडा सर्दी वाला कैसे हो गया दिसंबर की तरह? कुछ तो है, कोई तो है जो कर रहा है ये, या तो वो कर रहा है या उसका दोस्त कर रहा है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसको आर्मी चीफ बना के रखा हुआ है नेचर का। उसका दोस्त उसकी मदद करता है, वो चाहता है अगर बारिश आ जाए, उसका दोस्त अगर अप्रूव करता है ठीक है तो ये लो, वो बारिश भेज देता है। वो चाहता है कि नहीं जी बंद कर दे बारिश, जरा मजा चकाने लोगों को, और उसका दोस्त बात अगर मान लेता है दोस्त बारिश बंद कर देता है। उसने ऐसा करवाया 2025 से लेके पूरा आधा साल बारिशें बंद करवा दी उसने लाहौर शहर की। और बारिश आती तब थी जब उसका कोई इवेंट होना होता था, तो बारिश तब आती थी और गायब हो जाती थी।
और मीडिया वाले कहते ही रहे स्पेलिस का नाम निशान मिट गया। वो जो कह रहे थे उसके खिलाफ काम हो रहा था। वो उसी तरह चल रहे थे जैसे वो कर रहा था। वो अपनी रिकॉर्डिंग्स करता था, वीडियोस बनाता था, सिस्टम काम कर रहे होते थे। यानी कि ज़मीन और आसमान, बादल, चांद, सितारे, सूरज उसकी वीडियोस रिकॉर्डिंग में उसके हेल्पर बने हुए थे और बने रहते हैं जब तक उसका दोस्त चाहता है। सूरज उसके लिए काम करता है, सितारे उसके लिए काम करते हैं, चांद उसके लिए काम करता है, हवाएं उसके लिए काम कर रही होती हैं और वो आराम कर रहा होता है, काम कर रहा होता है और अपने दोस्त का नाम का प्रचार कर रहा होता है। उसका दोस्त बड़ी कदर करता है उसकी, देखता है बंदा है भाई, बंदा है, दोस्त है। खैर, अजीब-ओ-गरीब बात है, अजीब-ओ-गरीब वाक़यात हैं, लेकिन 21वीं सदी है, क्या करें? एआई का दौर है, साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है। कोई चाँद पे कदम रखने जा रहा है, कोई चाँद की तस्वीरें खींच के ला रहा है, कोई खड्डों की तस्वीरें दिखा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि लो जी वो तो फर्श पे ही बैठा हुआ है, फर्श पे बैठे-बैठे ही अर्श वाले के साथ उसकी दोस्ती है। वो एक रिक्वेस्ट करता है और अगर वो बादशाह कबूल करता है और रब्बुल आलमीन भी है, वो बस एक इशारा करता है और सारा सिस्टम हाज़िर कर देता है। सूरज की गर्मी बढ़ानी हो या रोशनी कम करनी हो, दिन में रात करनी हो या रात में दिन करनी हो, उसका दोस्त सारी कुदरत रखता है। ऐसा दोस्त है उसका। तो ऐसे दोस्त से दोस्ती करनी चाहिए ना दुनिया के इंसानों को। गफलत में पड़े हुए, गफलत में दौड़े जा रहे हैं, होश ही नहीं है। खा लिया, पी लिया, हग लिया, मूत लिया, सेक्स कर लिया, मर गए, कब्रों में चले जाते हैं और ज़िंदगी में कभी तहकीक नहीं, रिसर्च नहीं, कोशिश नहीं, बस जैसे जानवर वाली ज़िंदगी वैसे ही गुजार रहे हैं। को ना पता है कि क्यों खा रहे हैं, ना ये पता है कि क्यों कमा रहे हैं, बस ये पता है कमा इसलिए रहे हैं कि हमने कपड़े पहनने और रेस्टोरेंट्स में खाने खाने हैं या अपनी ख्वाहिशात पूरी करते रहने, कपड़े जूते, कपड़े जूते, कपड़े मोबाइल, घर रिपेयरिंग, घर इंप्रूवमेंट, घर इंप्रूवमेंट, घर इंप्रूवमेंट, कपड़े इंप्रूवमेंट, बेचना, सेल, परचेज, फिर कपड़े, फिर कपड़े, फिर कपड़े, चप्पल चप्पल चप्पल, ये उनकी टोटल लाइफ की औकात है जो दुनिया के ऊपर मर मिटे और आखिरत से खुद ही गाफिल हुआ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।